गजा के शादी शरणार्थी कैंप में इस कार पर 3 मिसाइलें गिरीं और हमास के नेता इस्माइल हानिया के 3 बेटे 3 पोते-पोतियां ड्राइवर मारे गए। यहाँ मौजूद लोगों ने बताया कि ये लोग अपने कैंप में रहने वाले रिश्तेदारों से मिलने आए थे। इस्राएली सेना ने कहा कि ये लोग किसी आतंकवादी घटना को अंजाम ना दे इसलिए हमला किया। मारे गए इन लोगों के पिता है हमास के नेता इस्माइल हानिया, जो इस्राएल के साथ चल रही संघर्ष विराम की बातचीत में भी शामिल है। जब उन्हें अपने बच्चों की मौत की खबर मिली तो वो कतर में थे। उनका कहना है कि उनके बच्चों की जान बाकी फिलिस्तीनियों की जान से ज्यादा कीमती नहीं है और इस घटना के बाद भी हमास के रुख में कोई बदलाव नहीं आएगा। हमास नेता इस्माइल हानी के परिवार के लोग मौत से ये संदेह और गहरा हुआ है कि इस्राएल के प्रधानमंत्री हमास के साथ संघर्ष विराम डील नहीं करना चाहते। रफा में मुश्किलों भरी जिंदगी में ईद थोड़ी राहत लेकर आई, लेकिन इस साल तोहफे, खिलौने और बच्चों के कपड़े खरीदने के बजाय लोग अपनों की कब्रों के पास वक्त गुजार रहे हैं। अपने बेटे हुसैन की कब्र में आई हैं। हुसैन इस्राएल के हमलों में मारे गए 33,000 से ज्यादा लोगों में से एक थे। मैं अल्लाह से चाहती हूँ कि वो इस्राएल और अमेरिका से बदला ले, वो भी भुगते, उनके भी बच्चे मर जाए, औरतें विधवा हो जाए। उन्होंने हमारे घर बर्बाद कर दिए। हम सड़कों पर रह रहे हैं। गजा तबाही और अंधेरे में डूबता जा रहा है। रज़ा से 40 किलोमीटर दूर सिटी में शांति है, लेकिन 7 अक्टूबर को यहाँ के 100 से ज्यादा छात्र और स्टाफ या तो मारे गए या तो बंधक बना लिए गए थे। यहाँ के करीब 6,500 छात्रों को जंग के मैदान में भेजा गया था। इनमें से 3 लोग रज़ा में कई महीने बिताने के बाद लौटे हैं। ये बताइए 7 अक्टूबर की घटना का आप पर क्या असर हुआ? एवरीबॉडी यहाँ जो भी है वो सब उससे प्रभावित हुए। हर किसी का कोई ना कोई जानने वाला या तो बंधक बना या मारा गया। इट्स ऑल अराउंड दी कंट्री। लेकिन आपने इसमें फिलिस्तीनियों को भी देखा होगा जो मुश्किलों से जूझ रहे हैं। तब आपके दिमाग में क्या चल रहा था? आई थिंक मुझे नहीं लगता उनमें से सब निर्दोष हैं। ये पता लगाना बहुत मुश्किल है कि कौन निर्दोष है। मगर इसका मतलब ये नहीं कि हर किसी को नुकसान पहुंचाना चाहिए। आपके पड़ोस में रहने वाले फिलिस्तीनियों का भविष्य क्या होगा? इफ यू डिवे आस्क मी दिस क्वेश्चन, अगर आप 6 अक्टूबर को मुझसे ये सवाल पूछते तो मैं कहता कि हाँ, फलस्तीनियों का देश बनना चाहिए, उन्हें वहाँ रहना चाहिए और हम यहाँ रहेंगे और मिलकर सब ठीक रहेगा। लेकिन 7 अक्टूबर के बाद से ये साफ हो गया कि जैसा मैं चाहता हूँ वैसा वो नहीं चाहते। आई वांटेड ऑफ कोर्स आई प्रेफर टू बी हियर इन दी। मैं बिल्कुल चाहता हूँ कि यहाँ यूनिवर्सिटी में रहूँ, पढ़ाई करूँ, कॉफी पीऊँ, ना कि लड़ाई के लिए जाऊँ। युद्ध के लिए जाना कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसा करना पड़ता है। इन दिस सिचुएशन इट्स नेसेसरी। ये 2 तरफा रास्ता है। ऐसा लगता है कि ये इजराइल की जिम्मेदारी है कि वो गज़ के लोगों को कट्टरपंथी ना बनने दे। लेकिन गज़ के लोगों की हमारे लिए क्या जिम्मेदारी है? अगर हमें साथ रहना है या फिर 2 देश बनकर ही समाधान करना है तो जिम्मेदारी तो दोनों की होनी चाहिए। ऑन बोथ साइड्स वी विल कमिटेबिलिटी। गज़ब की उत्तरी इलाकों में उस बाढ़ की मरम्मत कर दी गई है जो हमास को रोकने में नाकाम रही थी। पिछले हफ्ते गजा में बढ़ते मानवीय संकट पर दुनिया ने नाराजगी जताई तो इसराइल ने एरीज क्रॉसिंग खोलने का वादा किया था ताकि अकाल के मुहाने पर खड़े में राहत सामग्री पहुंचाई जा सके, लेकिन ये अभी भी बंद है। प्राइम मिनिस्टर याहू इज अंडर ए लॉट ऑफ प्रेशर एट दी मोमेंट। प्रधानमंत्री नेतन्याहू काफी दबाव में है। अमेरिका चाहता है कि वो संघर्ष विराम के लिए मान जाए, गजा तक राहत पहुंचाने के लिए दरवाजे खोल दे। दूसरी ओर बंधकों के परिजन चाहते हैं कि उनके अपने घर लौटे, जबकि नेतन्याहू सरकार में शामिल धुर दक्षिणपंथी कहते हैं
अगर गज़ में हमले रुके तो वो सरकार से समर्थन वापस ले लेंगे। Does not go ahead then they will bring down is government। दीवार की दूसरी ओर है उत्तरी गज़ा जहां लोग भूख और बीमारियों से जूझ रहे हैं। जब हमला शुरू हुआ तो इस्राएल के रक्षा मंत्री ने कहा कि वो इंसानों के वेश में छिपे जानवरों से रहे हैं। अब 6 महीने बाद इस्राएल के मित्र देश कह रहे हैं कि 7 अक्टूबर को 1200 लोगों की मौत होने का ये मतलब नहीं है कि इस्राएल को किसी को भी मारने और तबाही फैलाने का लाइसेंस मिल गया है। इस्राएल का कहना है कि गजा में और ज्यादा राहत सामग्री पहुंच रही है, पर महीनों से राहत संस्थाओं अकेले ही उत्तरी गज़ा में मौजूद लगभग 3 लाख लोगों तक खाना पहुंचाने के लिए जूझ रही हैं। वहीं दक्षिणी गज़ा में मौजूद खान यूनिस से इस्राएली सैनिकों के हटने के बाद लोगों ने लौटना शुरू कर दिया है। बीबीसी संवाददाता लीज टू सेट ने यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क एजेंसी UNRWA के कमिश्नर जनरल फिलिप लाडसरीने से गज़ा के हालात पर बात की। टू बी ए डेवेस्टेशन, खान यूनिस एक तबाह हुआ सा शहर दिखता है। सभी रिहायशी इमारतें तबाह हो चुकी है। कुछ लोग खान यूनिस की ओर वापस जा रहे हैं, ये आंकने के लिए कि उनका वापस आना सुरक्षित है या नहीं। मैं इधर तो मुझे डर है कि अगर उन्हें लगा कि यहाँ वापस आया जा सकता है तो वहाँ 1000 तो नहीं पर सैकड़ों जिंदा बम पड़े हुए हैं, जिसका मतलब है कि वो बच्चों समेत सभी के लिए बेहद खतरनाक है। एंड यहूदी रिसोर्ट, और क्या आपके पास गाजा के लोगों को वापस बसाने के लिए संसाधन मौजूद है, चाहे वो टेंट में ही क्यों ना हो। टुडे इट्स ऑलरेडी ए रिस्कर। आप जानती है कि गज़ा में मंडराते अकाल से निपटने के लिए समय वैसे ही बहुत कम बचा है। हमारे पास उन हजारों लोगों की मदद के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है जो वापस खान यूनिस जाना चाहते हैं। आपको इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि अगर रफा में इजराइल कार्रवाई करने की सोचता है तो फिर वहां से हजारों लोग विस्थापित होंगे। टू बी मूव्ड इफ इन दी रीसन ऑफ हिंसी फॉर दी सम रियली। इस रियली कुछ इस्राएली अधिकारियों ने कहा है कि रफा में सैन्य कार्रवाई की तैयारी के लिए खान यूनिस से इस्राएली सुरक्षा बलों को हटाएगा। इस्राएली प्रधानमंत्री विंडमन नेतन्याहू ने कहा कि इसके लिए उनके पास एक तारीख भी है। राहत पहुंचाने के लिहाज से रफा आपके लिए एक प्रमुख जगह है, सोसा सच नोफेसिव वुड हैव डिजाइन। जंग के 6 महीने पूरे होने के बाद ऐसी कार्रवाई से खतरनाक मानवीय संकट पैदा होगा। हम पहले ही संघर्ष से होने वाली संभावित तबाही के कई उदाहरण देख चुके हैं। ऑफ ऑल दी पॉसिबल ट्रेजेडी बट डिफरेंस मेकिंग पर अगर इस्राएल सैन्य तैयारी कर रहा है तो क्या आपको राहत सामग्री के लिए तैयारी नहीं करनी चाहिए? वेल दी यूएन विन लोगों को जबरन हटाने वाली किसी भी कार्रवाई का यूएन हिस्सा नहीं होगा। इस देर सम रेयर गुड न्यूज टुडे इजराइल से दी लार्जेस्ट नंबर। क्या आज गज़ा से कुछ अच्छी खबर है? इजराइल लिखा है कि जंग की शुरुआत के बाद से ट्रकों की सबसे बड़ी संख्या मानवीय सहायता के साथ गज़ा पट्टी में गई है। क्या अब राहत पहुंचाने की स्थिति बदल रही है? व्हाट वी हैव सीन ओवर दी लास्ट 2 वीक्स सर। पिछले कुछ हफ्तों की बात करें तो औसतन 150 से 180 ट्रक गज़ा में पहुंच रहे हैं, जो कि जरूरत से बेहद कम है। हमें गज़ा को खाने और दूसरी चीजों से भर देने की जरूरत है और क्रॉसिंग पॉइंट्स खुलने चाहिए। विस्फोट वास ए बेसिक आइटम्स वी नीड मोर क्रॉसिंग। तो अगर 400 से ज्यादा ट्रक आने की बात की पुष्टि होती है और अगर यही जारी रहता है तो ये अच्छी बात है, मगर अभी इसकी पुष्टि होना बाकी है। नोम इट वुड बी उन इम्प्रूवमेंट बट दिस स्टिल नीड्स टू बी कॉन्फ्रेंट। धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले।